कल के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद इमरान खान के लिए मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है, उनको आगे किस तरह से जंग लड़नी पड़ेगी, क्या ये एक लॉलीपॉप था? इस ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कैसे चांदी हुई और फिर मौलाना फजल रहमान और MQM के खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके क्या कहा और क्यों रोना धोना किया। शहबाज शरीफ साहब को कहा कि किस बंदे को आगे फ़ोन करें, हमें सीटें चाहिए। नून लीग का सफाया, मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल लेट के उनकी जो सियासी से थी वो ख़त्म हो गई। अब आगे क्या होगा, कौन किसको किस तरह से ब्लैकमेल करेगा और ये इलेक्शन न्यूट्रल क्यों हुए और इमरान खान की कामयाबी की वजूहात में से अहम वजह क्या थी, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गौरव दंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नुमाया कामयाबी हासिल की। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान ने रिकॉर्ड वोट लिए और रिकॉर्ड सीटें जीती और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया कि खुद 5 नशिस्तों के ऊपर उन्होंने कामयाबी हासिल की। मगर इस कामयाबी के बाद उनके लिए और कितने कड़े इम्तिहान हैं, इसके ऊपर बात करने से कबल, और क्या ये जो कामयाबी है, ये जो न्यूट्रल इलेक्शन हुआ, क्या ये एक लॉलीपॉप था, ये स्टेमिना चेक करना था, इमरान खान की ताकत चेक करनी थी, या उनको एतमाद दिलाना था इस्टेब्लिशमेंट ने कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करते, हम न्यूट्रल हैं। मगर इसके पसे पर्दा और भी बेशुमार कहानियाँ हैं। जब नताइज हतमी नहीं आए थे तो उस दौरानिए में जो मौलाना फजल रहमान है, इन्होंने पहले फ़ोन किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और उनसे कहा कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारा तो सफाया हो गया। शहबाज शरीफ साहब आप करें उनको फ़ोन इस्टेब्लिशमेंट को और उन्हें बताएं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे साथ तो हाथ हुआ, इसमें तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ, उनको फ़ायदा कैसे हुआ ये भी बताएंगे। ये 2 सीटें नहीं, ये 200 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के लिए। जब ये चीज़ हुई तो मौलाना फजल रहमान को जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि ये इलेक्शन जो है इसमें इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करेगी, हमने खुद ही लोगों को नाहल किया था, खुद हल्कों का इंतखाब किया था, 11 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवाम वोट नहीं देते तो क्या करें, तो लेकिन हम उनको फ़ोन नहीं कर सकते। जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान अब क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है। तो मौलाना फजल रहमान के पास जो जत्थे हैं, जो लोग हैं, जो तालिब इल्म है मदरसों के, वो नए आर्मी चीफ को लगाने के मामले को वजह बना के फड्डा करेंगे, धरना और मार्च करने की कोशिश करेंगे और प्रेशर डेवलप करेंगे कि हाँ मुझे भी सुना जाए, मैं भी कोई कोशिश करूं ताकि मेरी भी कोई वैल्यू बने। मगर ऐसे हालात में देखना ये होगा कि क्या मौलाना फजल रहमान का प्रेशर और PDM क्या चीज़ करेगी। और इस मामले में जहाँ पे पीपल्स पार्टी पहले से खामोश थी और उन्होंने खामोश रहते हुए भी मात दे दी और 2 सीटें जो पहले उनकी नहीं थी, अब वो सीटें हारी हुई उनको मिल गई। और इस तनासब से ना सिर्फ उनकी चांदी हुई, बल्कि जहां इमरान खान जीते उनके साथ अगर दूसरा कोई जीता तो वो पीपल्स पार्टी जीती। नून लीग कुछ नहीं मिला, मौलाना फजल रहमान कुछ नहीं मिला, MQM कुछ भी नहीं मिला, बाकी पार्टीज़ तो है उनकी तो कोई हैसियत भी नहीं थी जो 11 पार्टीज़ हैं। ताहम जहाँ पे 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, वहीं पे पहले से जो उनके पास वजारतें, मशीर, जो भी चीज़ें लगाई गई, वजारत खारजा उनके पास है, वज़ीर उमूर कश्मीर उनके पास है, दीगर वजारतें भी हैं, वहीं पे वो और प्रेशर डेवलप करेंगे। देखिए भाईजान, हमारे 2 लोग आगे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है, मैंने बना है, तो लिहाजा इसको भी कुछ ना कुछ वजारत कोई दी जाए। एक तो वो प्रेशर डेवलप होगा, प्लस मकबूल सदीकी साहब, वो जो कराची से इमरान खान ने इलेक्शन जीत लिया, वहाँ पे मकबूल सदीकी साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को फ़ोन किया, MQM के जो हैं, और उन्होंने भी गिला शिकवा किया, रोना धोना किया कि आप ये हुआ कि हमारे साथ, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो बिल्कुल पीछे रह गए। और उनका भी ये ख्याल है कि हमें चकमा दिया गया। चूँकि पाकिस्तान की तारीख शायद है कि चाहे कोई भी हो, इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से किरदार रहा, उनकी मदद शामिल रही और पहले से पता होता था कि किस हुकूमत ने आना है, सारी चीज़ें होनी है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन जो ही वोटिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त हमने आपको नताइज आने से 10 घंटे कबल बता दिया था कि कल आज जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी। अगर आप लोगों ने देखा तो यकीनन आपको याद होगा, कमेंट में बताइए। हमने 6 सीटें आपको बताई थी, बल्कि 6 से 7 कहा था। इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और 3 में से 2 सीटें बताई थी कि सूबाई की जो हैं उनमें भी कामयाबी हासिल होगी। ताहम नताइज उसके बिल्कुल सिमिलर आए, वो चीज़ें ठीक हो गई। अब पीपल्स पार्टी जो है खामोशी के साथ अपनी
जो खोई हुई साख थी उसको ठीक कर रही है। पीडीएम को, खासकर नून लीग को समझ आ गई कि हम तो ना तो जलसे जुलूस करने के काबिल हैं, ना कहीं बाहर निकलने के काबिल हैं। एक बेहूदगी सी भी फैली हुई है पीटीआई की तरफ से, लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, इलेक्शन हम हार गए, वो कुछ रहा नहीं। तो इमरान खान जो जीत गए, न्यूट्रल इलेक्शन था, मैंने इससे कबल भी कहा था कि इस इलेक्शन में कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी का साथ नहीं देगी, उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। अब जब ये सारा कुछ अवाम के ऊपर छोड़ दिया, सियासी पार्टियों के ऊपर छोड़ दिया, हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया, तो आपने नतीजा देख लिया कि अवाम ने इमरान खान को बशीर अहमद बलोर जो हैं उनके मुकाबले में कामयाबी दे दी। इवन जो एमल वली खान थे उनके मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली और बड़े मार्जिन से 35 हज़ार और 25 हज़ार और 30 हज़ार की लीड से वो जीते। तो नो डाउट कि यहाँ पे फिर इलेक्शन होगा और फिर खान साहब को एक सीट रखनी पड़ेगी, बाकी सीटें खाली करनी पड़ेंगी। तो फिर देखना होगा कि वो इलेक्शंस कब होते हैं, उसमें कौन कामयाब होता है। और इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है, ये इलेक्शन जितवा के या रियलिटी के ऊपर मबनी न्यूट्रल इलेक्शन जीतने के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया, तो क्या ये इमरान खान को मुतमईन करने की कोशिश थी? हाँ, बिल्कुल ऐसे था। क्या इमरान खान मुतमईन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या इतनी बड़ी कामयाबी इलेक्शन के अंदर होने के बाद जो मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे, मजीद इलेक्शन होंगे, या इन्हीं सीटों के ऊपर फिर से री इलेक्शन होंगे? एक ड्रामा सा चल रहा है कि इमरान खान को तो ज़रा सीटें छोड़नी होगी, तो वहाँ पे किसका क्या किरदार होगा और क्या ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल ऐसे होगा। क्या इमरान खान को एतबार कर लेना चाहिए? यकीनन नहीं करना चाहिए। और क्या इस्टेब्लिशमेंट इन नताइज को वजह बना के ये चीज़ महसूस करेगी, इस चीज़ को संजीदा लेंगे कि इमरान खान का जो बयानिया था वो अवाम में मकबूल है, अवाम ने उसको समझा, अवाम ने उसको सुना, जिसके नतीजे में फ्री एंड फेयर जब इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर इमरान खान को ऐसी ऐसी जगहों से कामयाबी हासिल हो गई और ये बंदा आगे जितने भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसमें खुद से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, भले उसको सीट खाली छोड़नी पड़े। आप एक नुक्ते के ऊपर इमेजिन कीजिए कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, ये कितना ताकतवर इंसान है, ये कितना बेरहम इंसान है कि खुद 5 सीटों के ऊपर नहीं 15 की 15 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है इमरान खान, और फिर उन सीटों को छोड़ देगा और बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि मैं जहां से इलेक्शन लड़ूंगा मेरी पॉपुलैरिटी है। और कराची से लेके हैबर तक उस शख्स ने कामयाबी हासिल कर ली। और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान को लोग यू टर्न खान कहते रहे, यू टर्न लेने वाला, झूठा, मकार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी, जबकि उसके बरक्स मैं अक्सर कहता रहा इमरान खान दुनिया के सबसे क्लेवर और तेज़ तरीन पॉलिटिशियन हैं। इस एतबार से नहीं कि उनके स्टैट्स बड़े हैं, उनको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, दुनिया की एक बड़ी एज ए पॉलिटिशियन एक बड़ी सेलिब्रिटी है, नहीं। इमरान खान की स्ट्रेटजी जो है वो बहुत मैच्योर हो गई हुकूमत से बाहर निकलने के बाद। जिस तरह से उन्होंने हुकूमत से के अंदर थे तो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, बाहर निकले तो उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बनी, और फिर उन्होंने चीज़ों को कैश कैसे करवाया और मोमेंटम कैसे बनाया। तो इस सारे मामले के अंदर इमरान खान सोचते समझते बुझते हुए उन्होंने ये चीज़ बनाई कि मैं साबित करके दिखाऊं कि अवाम पाकिस्तान के मेरे साथ हैं, और जिनको समझाना था उनको समझा दिया। अब क्या इमरान खान जो हैं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, नज़रबंद नहीं किया जाता या नाहिल नहीं किया जाता, उस वक्त तक उन्होंने ये लटकती तलवार रखनी है, मारी हुई से गिरी हुई अच्छी। ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, वो बेवकूफ़ नहीं है और वो दूर की सोचते हैं। ये एक मिसाल देनी थी कि वो क्लेवर कैसे हैं, तो वो आप देख लीजिए कि लॉन्ग मार्च की चीज़ को वजह बना के हुकूमत ने पूरा कैपिटल जो था उसको सील करके रख दिया। लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च नहीं किया, उन्होंने कहा ये सिर्फ मुझे पता है लॉन्ग मार्च कब करूँगा और किसी को नहीं पता। स्ट्रेटजी देखिए आगे क्या होगा कि अब ये बात समझने वाली, सोचने वाली होगी कि क्या जिसके साथ अवाम है उस तरफ इस्टेब्लिशमेंट का रुख जाएगा, क्या नया फड्डा बनेगा। आर्मी चीफ की तैनाती को लेके मौलाना फजल रहमान और नून लीग ये जो प्रेशर डेवलप करेंगे, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी इस मामले में अपने हिस्से का काम करेगी और कहीं पे भी वो रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे। क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च की धमकी दे के इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि मार्च में रमज़ान से पहले या एंड ऑफ मार्च ज़रा रमज़ान होगा इस साल में, तो क्या रमज़ान के बाद जो है वो इलेक्शन की डेट हो जाए और 90 दिन इलेक्शन होने से कबल जो निगरान सेटअप है वो बना दिया जाए, या ये जो जीते हैं यहाँ पे फिर इलेक्शन होंगे, या जो लोग असम्बली में आएंगे इनको वापस पार्लियामेंट में जाएंगे,
किस तरह की कानून साजी होगी, कैसे हालात होंगे। जहां पे इमरान खान ने ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की, वहीं पे उनके लिए और बड़ी आजमाइशें होंगी और उनको हिकमत के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। कल या जब भी इमरान खान आज कौम से खैर आप क्या खिताब करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, लेकिन जो उनका बयान आएगा इसके ऊपर जो नई हिकमत अमली बनाएंगे वो देखने वाली और सोचने और समझने वाली चीज़ होगी कि जिस शख्स ने 50-60 जलसे किए उनके मुकाबले में पीडीएम ने कोई जलसे ना किए। ये बंदा जीत भी गया, इसने स्ट्रगल की, एक-एक दिन में 4-4 जगहों पे तकारीर करना पड़ी, अदालतों में केस भुगतने पड़े, सारे हालात किए, तो आखिर कहीं न कहीं से हौसला, ताकत और सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। और ये मोमेंटम कब तक बना रहेगा, इसमें एस्टैब्लिशमेंट आगे चीज़ें क्या करती है। बहरहाल ये इलेक्शन जो था ये नहायत ही इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था कि ये पीटीआई जीती, ये इसलिए था कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ने देखना था कि इन्होंने मर्जी से सीटें इस्तीफे जो थे वो कबूल किए, खुद इलेक्शंस करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इनको कहूँगा। इमरान खान जीत के तो अब जीतने के बाद जो है वो कौन कहाँ खड़ा है, किसके साथ हवा में, ये जिनको समझ आनी थी उनको आ गई है। आगे वो किस तरीके से बढ़ेंगे, डैमेज करने की कोशिश करेंगे, कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, इसको लॉलीपॉप समझेंगे, क्या होगा, ये आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी सिनेरियो है ये क्लियर होता चलता जाएगा। इसके और भी एस्पेक्ट्स बेशुमार हैं और आज के दूसरे एपिसोड में मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ये जो कामयाबी है ये सिर्फ इमरान खान की मेहनत है या इसके पीछे कोई और भी है। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए और नए एपिसोड में आपसे फिर बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।